वादा तो ये किया गया था कि प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, पूरे शहर में एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे और एलईडी स्क्रीन लगवाएंगे, बाहर बाहर का जो गेट है उसको खूबसूरत बनवाएंगे। और ये जो आप पीछे बैक साइड वाला गेट देख रहे हैं, इसको ये बोला गया था कि इधर से एंट्री एग्जिट होगी और जिससे कि सारे ग्राहक, ये जो गेट बने हैं, इधर बीच में भी गेट बना हुआ, इन गेट के रास्ते से वो कस्टमर अंदर आएगा और उसके बाद वो नौका विहार जाएगा। और पीछे से एक बैरिकेडिंग होगी जिससे कि ग्राहक डायरेक्ट उधर ना जा सके, जो पार्किंग सारा। तो इससे क्या होता है कि सारे ग्राहक इस कैंपस के अंदर आते और दुकानों को देखते हुए जाते। और अभी 5 महीना हो गया लगभग और कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुआ। और बोलने पे जब ये परंपरा ज्वेलर्स के मालिक संजय अग्रवाल जी से बात होती है तो साफ मना कर देते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, या तो मीटिंग करने से मना कर देते हैं, मिलना नहीं चाहते। सबसे जो हम लोग मेजर प्रॉब्लम है कि वो हम लोग से मीटिंग नहीं करना चाहते। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोग जैसे 1 महीने से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, अभी तो इन लोगों का पुराना है, देख रहे लोग झेल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ 1 महीने आ रही हूँ, अगर मुझे पानी पीना होता है, दिन भर का काम चल रहा है, तो 1 गिलास पानी भी अपने खरीद के पीना पड़ रहा है। वो तो पहले इन लोग की फैसिलिटी। वॉशरूम जाना है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे वॉशरूम कहाँ जाना है। ऊपर से ये जो गेट लगा हुआ है ताल बाजार वाला, ये लोग मैक्सिमम से अगर किसी से बताओ कि ताल बाजार है तो लोग पूछते हैं कहाँ है, किसी को पता भी नहीं होता है। यहाँ नौका विहार स्थित हम ताल बाजार में है। यहाँ पे जब दुकानें आवंटित की गई तो व्यापारियों को लोग लुभावने वादे किए गए, दिन में तारे दिखाई दिए और कहीं न कहीं व्यापारी ये जान के यहाँ दुकान लिए कि हमारी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो कई महीने में 1 ग्राहक आता है, महीने में 2 ग्राहक आता है। जो वादे किए गए थे उसकी पूर्ति नहीं हुई और लगातार ये व्यापारी यहाँ से जीडीए से लेके और मंदिर तक से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी ना ही इनकी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर यहाँ शौचालय है तो अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी पैसा देना पड़ता है और ये व्यापारी पूरे दिन बैठे रहते हैं। तमाम दावे किए गए। सामने जो दिखाई दे रहा है वहां पे स्टेज शो कराने का प्रोग्राम रखने वाला था जीडीए, और ये कहा भी गया था, लेकिन वो सफेद हाथी बन के खड़ा है और ना ही यहाँ जनता आती है, ना ही इन लोगों की दुकानदारी चलती है। क्या मामला है, आप लोग लगातार इस मामले को उठा रहे हैं? मामला सर यही है कि हम लोग जब से आए, मतलब लोग लुभावने सपने दिखाए गए कि यहाँ पे काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था स्टेज चलेगा और अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत खूबसूरत इसको दिखाया गया है कि बहुत खूबसूरत होगा। तो मैप में काफी अच्छे मैप में बहुत अच्छा दिखाया गया है। और ये भी बताया गया कि यहाँ पे 8 से 10 हजार की गैदरिंग हम देंगे, जो मेजर पर्पज है कि 8 से 10 हजार की अगर ये गैदरिंग देते तो ये समस्या हम लोग को नहीं होती। हम लोग आराम से यहाँ पे सर्वाइव करते और कमाते। अभी स्थिति आपने देखा है कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं और कुछ बेडशीट वगैरह बिछा करके हम लोग यहाँ पे दिन भर आराम कर रहे हैं। तो स्थिति ये है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग कब तक सर्वाइव कर पाएंगे इस कंडीशन में। किन किन चीजों को आप लोगों से वादा किया गया था और उसका पूरा नहीं किया गया? वादा तो ये किया गया था कि प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, पूरे शहर में एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे और एलईडी स्क्रीन लगवाएंगे, बाहर का जो गेट है उसको खूबसूरत बनवाएंगे। और ये जो आप पीछे बैक साइड वाला गेट देख रहे हैं, इसको ये बोला गया था कि इधर से एंट्री एग्जिट होगी और जिससे कि सारे ग्राहक, ये जो गेट बने हैं, इधर बीच में भी गेट बना हुआ, इन गेट के रास्ते से वो कस्टमर अंदर आएगा और उसके बाद वो नौका विहार जाएगा। और पीछे से एक बैरिकेडिंग होगी जिससे कि ग्राहक डायरेक्ट उधर ना जा सके, जो पार्किंग सारा। तो इससे क्या होता है कि सारे ग्राहक इस कैंपस के अंदर आते और दुकानों को देखते हुए जाते। और अभी 5 महीना हो गया लगभग और कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुआ। और बोलने पे जब ये परंपरा ज्वेलर्स के मालिक संजय अग्रवाल जी से बात होती है तो साफ मना कर देते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, या तो मीटिंग करने से मना कर देते हैं, मिलना नहीं चाहते। सबसे जो हम लोग मेजर प्रॉब्लम है कि वो हम लोग से मीटिंग नहीं करना चाहते। अभी आपसे मुलाकात आप लोगों से नहीं मुलाकात तो हुआ, 2 राउंड मुलाकात हुआ, रिटर्न भी दिया गया, झगड़ा भी कई बार, मतलब पहले राउंड में बहुत झगड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि हम ज्यादा आप लोग बोलेंगे, ज्यादा इस तरह की बातें उठाएंगे तो हम पुलिस से बलपूर्वक दुकानें खाली करा देंगे। तो उसके बाद से हम लोग रुके नहीं है, कंटिन्यूअसली हम लोग इस मैटर फॉरवर्ड मतलब बैक नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं और तब तक फाइट करेंगे जब तक कि हम लोग को समाधान ना। जीडीएबीसी से मुलाकात की? जीडीएबीसी साहब से मुलाकात हुआ, आश्वासन उन्होंने दिया है कि इस पे प्रॉपर कार्रवाई होगी और तब तक कार्रवाई होगी कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। लेकिन उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया, जैसे एग्रीमेंट के बारे में उन्होंने बोला कि आप लोगों ने अनुबंध पेपर पढ़ा होगा तब आपने वो किया होगा। तो हमने बोला सर अनुबंध पेपर तो पढ़ा था, लेकिन ओरली जो हमको बताया गया या जो हमको पम्पलेट में दिखाया गया कि हम यहाँ 8 से 10 हजार की गैदरिंग देंगे और गैदरिंग के नाम पे 0 है, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें। क्यों? क्योंकि इनका पूरा पेट भर रहा है। ये 14 से 15 लाख रुपए यहाँ से ले जाना, मतलब पार्किंग और इंक्लूडिंग ये मिला करके। सोसाइटी का चार्ज कितना लगता है? मेंटेनेंस चार्ज कितना? मेंटेनेंस चार्ज सर एक दुकान का 1000 रुपए ले रहे हैं प्लस 18% जीएसटी ले रहे हैं। और अगर पूरे दुकानों की बात करिए तो लगभग ये यहाँ से 80-90 लाख रुपए मेंटेनेंस, 80-90 हजार रुपए मेंटेनेंस ले जा रहे हैं। और मेंटेनेंस के नाम पे ये कि 2 सिक्योरिटी गार्ड है और 2 सफाई कर्मी है। अब उसमें मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के 15,000 रुपए पर सिक्योरिटी गार्ड, मीन्स 2 सिक्योरिटी गार्ड 30,000 रुपया। और ये जनरल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहते हैं?
सिक्योरिटी गार्ड को ये लोग अपने पर्सनल यूज में लेते हैं। पार्किंग में अगर आप देखेंगे तो पार्किंग में वो पर्ची काटते हुए गाड़ियों को लगाते हुए मिल जाते हैं, तो उसका भी पैसा हम लोग उससे मिस यूज किया जाए, मतलब हमारे फंड का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। शौचालय उचालय की व्यवस्था है यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, कहने पर एक नंबर करने वाला बनाया गया है, वो भी खुलेआम है, सब जो भी जाते हैं दिखता है सामने सीधे, और कोई 2 नंबर की व्यवस्था कोई नहीं है। शौचालय नहीं बनाया? नहीं, ना लेडीज के लिए है ना जेंट्स के लिए। बताइए 80 लोग व्यापारी हैं और किसी का भी मतलब कि कोई इमरजेंसी आ जाए रात को, इनका कहना है कि ये सरकारी मतलब कि शौचालय बना हुआ है, मतलब कि जीडीए के परमिशन, वो 8 बजे बंद हो जाता है, प्लस पेड है, पैसा देना पड़ता है। पैसे दे के हम लोग भी जाएं तो पैसे दे के जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए दुकानदार है, व्यापारी है, एक तो यहाँ से भी काम नहीं हो रहा है, 10 बार वहाँ जाए तो मतलब कि 10 बार वहाँ पे पैसे दे के, प्लस 8 बजे वो बंद हो जाती है। अगर यहाँ दुकानें मार्केट में मतलब कि लगभग 10 बजे तक भी खुले रहती है, 11 बजे तक भी खुले रहते हैं कुछ लोग, तो रात को अगर लग जाए किसी को मतलब कि इमरजेंसी आ जाए तो फिर कहाँ जाएगा? आसपास में कहीं कोई सुविधा नहीं है मतलब की, और खाली एक यूरिन के लिए उन्होंने मतलब कि बना रखा है, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। मतलब कि यहाँ लेडीज दुकानदार भी होते हैं, लेडीज शॉप भी है, तो लेडीज आती भी होंगी। लेडीज आती भी हैं, लेडीज दुकानदार भी हैं, सबकी समस्याएं हैं, मतलब कि लेडीज स्टाफ भी है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कितना क्या ग्राहक आ रहे हैं, कितने ग्राहक कुछ नहीं आ रहे हैं इस महीने। कल मैं दूसरी बोहनी करके गया हूँ, पिछले महीने पूरे महीने में 2200 रुपए के सेल किया हूँ मैं। अब सोचिए उसमें क्या रेंट देंगे, क्या अपना आने जाने का किराया निकालेंगे, क्या अपना घर का खर्चा निकालेंगे, क्या करेंगे? मतलब कि ब्राउजर आप देखेंगे गूगल पे भी अवेलेबल है, हम सब व्यापारियों को दिखाया गया था स्टार्टिंग में। ब्राउजर में इतना बेहतरीन उसको लुक, इतना डेवलपमेंट, इतना ग्रीनरी, हरियाली करके दिखाया गया था कि सब दुकानदार देखे कि एक तो प्राइम लोकेशन है कि नौका विहार का लोकेशन है, ऊपर से जगह अच्छी है और इतना बढ़िया व्यवस्था करके देंगे, तो सबने सोचा ये एक ही हवाला दे रहे हैं कि आप एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, एग्रीमेंट पढ़ लीजिए। तो एग्रीमेंट और ब्राउजर हमने दोनों चीज देखा, तो उस समय मैच हो रहा था। कुछ चीजें वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू लगती है तो ऐसा नहीं है कि उसका रिकंसिडर नहीं हो सकता है। जब वैल्यू लगती है तो सारे अपने तथ्यों को रखा जाता है, जो फाइनेंशियल होता है वो सारी चीज देख के तो वैल्यू लगाता है। लेकिन अगर मौके पर वो चीज ना मिले तो उसकी डी वैल्यू भी होती है। कोई भी गाड़ी आती है, चाहे कोई भी मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो अगर उस वैल्यू मतलब उस प्रोडक्ट की उस वैल्यू नहीं मिल रही है तो कंपनियां क्या करती हैं, वैल्यू कम करती हैं, चाहे बढ़ा भी देती हैं। डिमांड ज्यादा हो जाती है तो बढ़ा भी देती हैं। तो इस समय देखिए, आप ब्राउजर देखिए, सारे मतलब जो कंडीशंस बताया गया था वो देखिए, और तत्काल जो मौके पे है उस चीज को देखिए। आप लोग के भी सारे लोग, आप लोग व्यापारी हैं, आपको क्या? सारे लोग व्यापारी हैं। पहले तो मेन मेजर इशू ये है, जो बाहर जितनी दुकानें लगती हैं, बाहर ज्यादातर लोग बाहर ही रुक जाते हैं, अंदर आते ही नहीं है। और बाहर से कोई लुक नहीं है ताल बाजार का, जिससे दिखे कि यहाँ भी 80 दुकानें अंदर है जो खुली हुई हैं, जहाँ सारी चीजें आपको उपलब्ध है। इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है अभी बाजार में। ऐसा कोई प्रचार प्रसार? हाँ, ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं। हम दुकानदारी चल रही है यहाँ पे कि बैठे? दुकानदारी नहीं, जो स्थिति में चलनी चाहिए दुकानदारी, वो स्थिति में तो 10% भी नहीं चल रही है। नहीं चल रही है। ये बताइए कि सुविधाओं में किस किन सुविधाओं की बात कहते हैं, क्या क्या यहाँ देने के लिए बात करते हैं? चाहे सेल्फी पॉइंट हो, चाहे एलईडी स्क्रीन हो, चाहे नाइट शो हो, चाहे प्रोग्राम है, जो भी। देखिए यहाँ पे बोले थे कि जो आप उस साइड में देख रहे हैं कि बनाया गया था, स्टेज बनाया गया था, जहाँ पे स्टेज प्रोग्राम चलेगा, प्रॉपर चलेगा स्टेज प्रोग्राम, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और पूरे आएंगे। और प्रचार प्रसार को लेकर के बोला गया था कि पूरे शहर में होर्डिंग लगवाएंगे, पंपलेट वितरण करवाएंगे और गाड़ियों पर लगवा करके माइक से प्रचार प्रसार करवाएंगे, तो वो भी नहीं हुआ। और दूसरा ये कि जो आप ये ऊंचा हाइट पे देख रहे हैं, इस पे दिखाए थे कि इस पे पूरा ताल बाजार का एलईडी चलेगा बड़ा बड़ा, जिससे कि दूर से अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन होगा जिससे लोग आएंगे। इन सब चीजों पे कोई काम नहीं किया। बाहर से अगर आप गेट साइड पे जाकर देखेंगे तो गेट पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ये पता चले कि अंदर मार्केट है। गेट पर आप देखेंगे, अभी आप जाकर व्यू देखिए तो एग्जैक्ट पता चलता है कि ये पार्किंग एरिया है, अंदर कोई मार्केट नहीं है, पार्किंग है, पार्किंग के लिए गाड़ियां जा रही हैं। तो इन लोगों ने अभी इतना टाइम हो गया लेकिन कुछ भी मतलब उस पर सोचना ही नहीं चाहते हैं, ना कोई प्लान करना चाहते हैं। और कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनका पूरा प्रॉपर मैनर में उनको पेमेंट मिल जा रहा है, रेंट यहाँ से जा रहा है और पार्किंग से वो पूरा इनकम कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, ना वो सुनना चाहते हैं, ना कोई आवाज उठा रहे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोग जैसे 1 महीने से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, अभी तो इन लोगों का पुराना है, देख रहे हैं लोग झेल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ 1 महीने आ रही हूँ। अगर मुझे पानी पीना होता है, दिन भर का काम चल रहा है, तो 1 गिलास पानी भी अपने खरीद के पीना पड़ रहा है। वो तो पहले इन लोग की फैसिलिटी। वॉशरूम जाना है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे वॉशरूम कहाँ जाना है। ऊपर से ये जो गेट लगा हुआ है ताल बाजार वाला, ये लोग मैक्सिमम से अगर किसी से बताओ कि ताल बाजार है तो लोग पूछते हैं कहाँ है,
किसी को पता भी नहीं होता है यहाँ तक कि कहाँ है, तो मैं कहाँ बताऊँ, चौक पे है ना, यहाँ है तो करे कुछ दिखता तो नहीं है। तो कम से कम ये गेट का कमल बड़ा सा बोर्ड लगाए, ये दिखाए कि हाँ ये ताल बाजार मेन यही है, कुछ अट्रैक्टिव बनाए कि लोग घुसे देखे कि इसमें क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर रेंट है, हम लोग का कुछ काम नहीं हो रहा है और 13,000 रुपये महीने ऐसे हम लोग दे रहे हैं, तो मान लीजिए कहाँ से देंगे वो सारी चीज़ें। तो ऐसे बहुत से सारे मुद्दे हैं जिसपे सब लोग परेशान है, बहुत परेशान है। धूप में आ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, वॉशरूम है, कोई जा नहीं रहा है। आज तो देखिए सुबह से हम लोग ऐसे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। ग्राहक किसी दिन नहीं आते? नहीं, किसी दिन कुछ भी नहीं है। ग्राहकों की क्या स्थिति है यहाँ पे? आप लोग दुकानदार हैं, ग्राहक आ रहे हैं? जितने दिन से हम आ रहे हैं उतने दिन से तो ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। कभी कभी तो ऐसा है कि बिल्कुल भी बिक्री हुई ही नहीं है। बस इन्हीं सब बातों को लेकर हम सोसाइटी वालों से उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने और इसको जितना अधिक हो सके इस पूरे एरिया को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि ग्राहक अपने आप अट्रैक्ट होकर के उत्सुकतावश या फिर कुछ जानने के लिए, कुछ नया देखने के लिए यहाँ पे आए। तो गेट को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए उनको, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जब तक यहाँ की पूरी तरह से मार्केटिंग नहीं होगी, इसको बार बार लोगों के समक्ष नहीं रखा जाएगा इस पूरे एरिया अच्छा, को, दुकान लेते समय आपको क्या बताया गया था यहाँ के बारे में? कि ये जो एरिया है पूरी तरह से जो दिल्ली का पालिका बाजार है उसके तर्ज पे पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे हाँ, पालिका बाजार की कंपैरिजन में ये बहुत 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 कम है। आप भी यहाँ पे दुकान शॉप किए हो? शॉप नहीं किए, इनके साथ काम करते हैं हम लोग। हाँ, वैसे क्या क्या समस्या है यहाँ पे? ग्राहक नहीं आते हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, समस्या है काफी समस्या। रामगढ़ ताल स्थित ताल बाजार में थे और व्यापारी लोग लुभावने वादों पे यहाँ दुकान तो ले लिए, लेकिन अब इनके ऊपर रोजी रोटी का संकट है। ग्राहक तो आ नहीं रहे, लेकिन ये सुविधाओं के लिए दर बदर अधिकारियों से लेके कर्मचारियों तक दौड़ लगा रहे हैं पूरी दुकान खोल के। और ये सारे व्यापारी यहाँ पे मौजूद थे और देख सकते हैं किस तरह से पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। इन लोगों का कहना है जो जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं हुआ, हम लोग रेंट दे रहे हैं या आपका मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी जीडीए प्रशासन अब ये कह रहा है कि आप लोग दुकान लेते समय, एग्रीमेंट लेते समय पेपर नहीं पड़े, लेकिन जो यहाँ पे सुविधाएं देने की बात की गई थी वो भी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है इन व्यापारियों को। यही कारण है कि लगातार अधिकारियों से लेके मंदिर तक चक्कर लगा रहे हैं।